हे गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स सही से नहीं बोलते, यानी कि उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं निकाल पाते। वो अंग्रेज उन्हें कुछ और बोलते हैं, हम उन्हें कुछ और बोलते हैं, और फिर हम उनके सामने बोल देते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हमारी नकल करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ना कर पा रहा हो। लेकिन आप नकल के आप उनसे अच्छा बोल सकते हैं और बेहतर बोल सकते हैं। आज मैं आपको इंग्लिश में डेली लाइफ में यूज होने वाले 15 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनकी हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते। मुझे देख के आपको लग रहा होगा आप सिखाओगे प्रोनाउंसिएशन, आपकी तो खुद बर्बाद है। अरे बर्बाद सही, लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी ट्राई कर लिया, हाथ आजमा लिया इसमें। हम भी आपको, मैं भी कोशिश करूंगा, अध्यापक हूं आपका, ऐसे मत बोलो प्लीज मुझे। सही है, आज मैं आपको ऐसे कमाल के 15 वर्ड्स का सिखाऊंगा उनकी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। चलो फिर रेडी हो जाओ, कपड़े वपड़े बदल लो, जल्दी से मैं आ रहा हूं। फिर अब जाओ, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन में आपको इंग्लिश के कमाल के 15 वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन, यानी उनको सही बोलने का तरीका, सही उच्चारण, सही तलफ्फुज सिखाऊंगा। रेडी हो ना? कपड़े तुम तो सच में बदल लिया है। चलो बैठ जाओ, कोई नहीं, ठीक है। आप सुनो, आप पहला वाला है वेडनेसडे। वेडनेसडे, अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब तो तुम्हें आते ही होंगे। अब हम इसे वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन सुनो इसे क्या बोलते हैं। पहले इसका मतलब क्या होता है वेडनेसडे का। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार होता है, इंग्लिश वीक है ना मेरी। वेडनेसडे मतलब बुधवार। अब वेडनेसडे नहीं बोलेंगे इसे। आदत तुम्हें वेडनेसडे बोलने की है ना? नहीं, ये कोई शादी नहीं हो रही है जो वेडनेसडे बोल दोगे, वेडिंग हो रही है। सुनो इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं वेंसडे। वेंसडे, 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 ये बोलते हैं। सुन लो, वेंसडे ये बोलते हैं। अब आप आज से इसे वेडनेसडे मत बोलना, इसे बोलना वेंसडे। आई विल कम ऑन वेंसडे, मैं वेंसडे पे आऊंगा। यू विल कम ऑन वेंसडे, आई विल प्रपोज ऑन वेंसडे, यू विल बीट मी चप्पल ऑन वेंसडे। अब गलत निकल जाएगा, मुंह टेढ़ा हो रहा है, तो सही है वेंसडे बोलेंगे। तो सही से समझ लेना इसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बिकॉज। बिकॉज, कुछ लोग इसे बिकॉज भी बोलते हैं। बिकॉज इसका मतलब तो तुम्हें पता ही है, बिकॉज मतलब क्योंकि। फिल्म का नाम भी है क्योंकि। चलो बात की बात है, अब घटिया नहीं, हाई थी, बेकार फिल्म थी। हाँ, तो बिकॉज मतलब क्योंकि, लेकिन हम बिकॉज को बिकॉज बोलते हैं तो ये गलत है। अब बिकॉज में कल नहीं आऊंगा, बिकॉज रेन हो रही है, बिकॉज, बिकॉज या बिकॉज ये नहीं बोलेंगे। सुनो इसे सही तरीके से क्या बोलेंगे। इसे बोलेंगे बिकॉज। बिकॉज, बिकॉज आज बारिश हो रही है, बिकॉज मेरे पापा आ रहे हैं, बिकॉज मुझे चावल अच्छे नहीं लगते हैं, ये ऐसे बोलेंगे। बिकॉज बोलेंगे, बिकॉज, ठीक है। अब आप याद रखना, इसे बिकॉज या बिकॉज मत बोलना। बिकॉज मैं नहीं आऊंगा, ये नहीं आऊंगा, बता दिया इतना, आप तो समझ ही गए होंगे। बिकॉज ही है। आओ अब बिकॉज, अब बिकॉज। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ये तो हम सभी बोलते हैं, अरे वहां बड़ी डेवलपमेंट हो गई भैया, अरे बढ़िया जगह, वहां तो बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है। आजकल तो लोग वहीं प्लाट खरीद लें, वहीं डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट नहीं, पढ़े लिखे भी इसे डेवलपमेंट ही बोलते हैं। ससुरे को सही से बोलना सीखो ताकि 4 लोगों में इज्जत हो, कहीं गांव फार्म में कोई तुम्हारे रिश्ते की बात चले तो। सुनो, डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इस तरीके से बोलेंगे। जो स्ट्रेस है ना, हमें तो एक तरीके एक्सप्लेन करना भी नहीं आता, इंग्लिश वीक है ना मेरी। जो स्ट्रेस है ना वो डी और वी पे इस तरीके से डालेंगे, डेवलपमेंट, इस तरीके से डेवलपमेंट। तो हम पहले डेवलपमेंट कहते थे, डेवलपमेंट। वेला 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 लिखा हुआ देख लो, मुझ पे मत जाओ तुम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गैस्टर। गैस्टर तुम तो, अगर तुम आती होगी तुम हंस रहे होगे मुझ पे, मुझे पता है मैं गलत बोल रहा, अभी सही करेंगे इसे। गैस्टर, अब इसमें जी से आ रहा है तो गैस बोल दिया, TUR आ रहा है तो टर बोल दिया, गैस्टर। या ज्यादा जेस्टर बोल देंगे, बस गैस्टर, जेस्टर यही तो बोलेंगे। गस्टर भी बोल देते कुछ लोग, इसका मतलब नहीं पता। अरे फिर क्यों जिंदगी ऐसी हो रही है तुम्हारी, मैं बताता हूं। ये जो जेस्टर, गेस्टर जो भी लिखा ना, गस्टर पस्टर, इसका मतलब होता है इशारे या इशारों में बात करना, जो है समझ रहे हो ना। फीस नहीं मांग रहा हूं, बस सब्सक्राइब, लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, यही फीस है तुम्हारी। तो ये मतलब होता है इशारे या इशारों में बात करना। लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है जेस्चर।
जेस्चर, जैस चर, चरसी, हाँ वो चर वाला चा और रा वो होती है। अब ध्यान रखना ये तुम्हारे सामने आया ना तो इसे गस्टर, गैस्टर, गुस्टर मत पढ़ना, जेस्चर ऐसे बोलना है, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सेज। सेज, अब से माने कहना होता है और उसमें ऐसा लगा दो तो सेज बन जाता है। राम सेज, रानी सेज, ही सेज वह कहता है, राम सेज राम कहता है, रानी सेज, ये सेज हम बोलते हैं, अक्सर यूज करते हैं। पापा सेज यू आर गुड, पापा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे, लेकिन ये सेज नहीं होता है, इसे जल्दी से बोलेंगे सेज, सेज ऐसे बोलेंगे, जैसे फूलों की सेज होती है ना वो नहीं है ये। सेज, राम सेज, रानी सेज, पापा सेज, मम्मा सेज, सरताज सर सेज, सेज 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 ऐसे बोलेंगे। तो याद रखना ये सेज कहलाता है, सेज नहीं कहलाता। तो इसे नेक्स्ट टाइम खींच के मत बोलना, च्युइंगम नहीं है ये, बबल गम, ये सेज है, सही है, रबड़ी की तरह छोटी सी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, भैया नेक्स्ट वाला है आई। अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई, ये तो आई ही है, आपको तो पता ही है। I am coming, I am going, I am a boy, I am a teacher, I am handsome so much you can see my face how bright it is। तो आई, अब आई में क्या दिक्कत है, तो सुनो, इसको आप कभी भी देखें तो आप इसे आई मत बोलना, इसे बोलते हैं आए। आए मतलब ये नहीं कि मम्मी अभी आई, वो आई नहीं, आए ऐसे बोलना। आई एम अ बॉय, आई एम टीचर, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम निकलिंग फ्रॉम स्क्रीन, फाड़ के तुम्हारी। तो इस तरीके से आप इसे आए बोले, आई नहीं बोले। तो अब आगे से इसको आए बोलना, ठीक है, आए आए, अभी आया आया आया। अब नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है ऑफ्टन। ऑफ्टन, अब इसमें देखो TEN आ रहा है, 10 आ रहा है, ऑफ्टन। लेकिन कुछ लोग स्मार्ट हैं, वो कहेंगे नहीं 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 ऑफ्टन नहीं, तो हमें पता है इसे ऑफन पढ़ते हैं, ऑफन, टी साइलेंट है। अरे तुम भी गलत हो मैं ही सही हूं क्या? नहीं मैं भी गलत ही था, किसी ने मुझे बताया, दो लट मार के पिछवाड़े पे। बता रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको। सुनो, ऑफ्टन या ऑफन नहीं बोलेंगे, इसे बोलिए ऑफन। ऑफन, फर्क क्या है, आप फैन बोल रहे हैं, ऑ फैन, फा पे एक ही मात्रा लगा रहे, फैन, ये फन है, फन। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन आई गो देयर, अक्सर मैं वहां जाता हूं। ऑफन शी बीट्स मी, अक्सर वो मेरे धुलाई कर देती है सैंडलों से। तो ऑफन बोलिए तो सही है, ये याद रखना, नेक्स्ट टाइम सबको बताना, ये ऑफ्टन नहीं है और ये ऑफन नहीं है, ऑफन। आओ अब नेक्स्ट वाला खोले, आई मीन देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है वुमेन। वुमेन, अब ये तो ऐसा लगता है कि आधी से ज्यादा आबादी इसे गलती बोलती है, प्रोनाउंसिएशन इसकी गलती करती है। देखो अब मैं आपको बताता हूं, ये वुमेन लिखा है, इसका मतलब होता है औरतें। औरतें, अब औरतें से ही पता लग रहा है एक से ज्यादा है। अगर एक हो तो इसमें जो ई लग रहा है वो हटा के ए लगा दो, वुमन तो हो जाएगा औरत, और वुमेन तो औरतें। अब पहले हम इसी की बात करते हैं एक से ज्यादा की, इसे आप वुमेन पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं, ना इसे वुमेन पढ़ना है ना बोलना है, इसे आप सही तरीके से बोलिए विमेन। विमेन इस तरीके से, लास्ट में जो है वो मैन है और शुरू में वी है, विमेन इस तरीके से विमेन बोलेंगे। तो एक से ज्यादा होंगी विमेन। विमेन आर फाइटिंग, औरतें लड़ रही हैं। विमेन आर टॉकिंग, औरतें बात कर रही हैं। विमेन आर वॉचिंग माई वीडियोज, मेरी वीडियोज को विमेन देख रही हैं। तो एक विमेन बोलेंगे, और एक औरत हो तो आप उसे भी वुमन बोलते हैं, उसे बोलेंगे वुमेन। तो एक हो तो वुमेन और एक से ज्यादा हो तो विमेन, वु और वी बदलेगा, बाकी मेन ही रहेगा, सही है। तो ये विमेन लिखा है, आगे से ध्यान रखना, विमेन विमेन, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है व्हीकल। व्हीकल, इस ससुरे का तो पहले मैं व्हीकल पढ़ता था, मैंने कहा लास्ट में ईवी तो है, व्हीकल ऐसे पढ़ो, लेकिन वो व्हीकल भी गलत था और व्हीकल भी गलत है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गाड़ी। व्हीकल मतलब होता है गाड़ी, कोई सी भी गाड़ी, कार, ट्रक, फिरक, बस, फस, जो गाड़ियां होती हैं उसे अंग्रेजी में व्हीकल जो बोलते हैं, मतलब हम लोग आप बोलते हैं, हालांकि ये गलत बोलना है, अभी सही बताऊंगा, व्हीकल बोलते हैं, लेकिन इसे व्हीकल ना बोले, इसे बोले व्हीकल। व्हीकल, व्हीकल हा तो है ही नहीं ससुरे में, व्हीकल बोले, माय व्हीकल इज देयर, मेरी जो गाड़ी है वो वहां है, सो मेनी व्हीकल्स, यहां तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो व्हीकल ऐसे बोले, व्हीकल ना बोले। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और
भैया नेक्स्ट वाला है कमेंट। कमेंट इसे भी भैया हद कर रखी है, इसे लोग कमेंट ही पढ़ते हैं। सर की वीडियो में कमेंट कर दो, हमने कमेंट किया था, आपने पढ़ा नहीं, संडे कमेंट बॉक्स आने वाला है, तो कमेंट कमेंट कमेंट। अब कमेंट करके ये भी बताना कि तुमने अब ठीक कर लिया इसे या नहीं। इसे कमेंट नहीं पढ़ेंगे या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कमेंट। ये कमेंट नहीं कमेंट होगा। कमेंट, माय कमेंट, ये मेरा कमेंट है। आई हैव सीन योर कमेंट, मैंने तुम्हारा कमेंट देखा था। आई विल राइट अ कमेंट, मैं कमेंट लिखूंगा। तो अब भैया नेक्स्ट टाइम तुम जो भी जाओ ना कमेंट बॉक्स में, तो वहां कमेंट करना, कमेंट मत करना, और अपना बोलना भी सुधार लो, कमेंट। ठीक है भैया, अब ध्यान रखना, मेरे कंटेंट को देख के बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कैसा लगा कमेंट का मतलब। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है होटल। होटल, ये भी बहुत सारे लोग गलत ही बोलते हैं। होटल, हम होटल में रुकेंगे, हम मनाली जाएंगे तो 3 दिन होटल में रहेंगे, हमने होटल में खाना खाया। होटल होटल होटल, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता, यहाँ पे बताता हूं। भैया कभी भी इसे आप होटल ना बोलें। हिंदी में होता है होटल, लेकिन अंग्रेजी में यह होता है होटल। होटल यानी कि टल नहीं होता, टैल होता है होटल। मैं वहां होटल में रुका एंड हमने होटल में 3 दिन गुजारे, हम वहां होटल में रुकेंगे, हम होटल होटल होटल, समझ गए ना? अब तो 10,000 बार बोल दिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कूपन। कूपन, अब कूपन देखते नहीं हो, पेटीएम पे कूपन मिला है, इस पे कूपन मिल गया, इतने रुपए निकलेंगे कूपन, स्क्रैच करने पे कपड़ों पे कूपन निकला है। अब हम इसे कूपन पढ़ते हैं या बोलते हैं, लेकिन यह गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कूपन। कूपन, पॉन पॉन बोलते बोलते मुझे राज कुंद्रा की याद क्यों आ रही है? चलो वो पता नहीं, ऐसे मेरी फीलिंग्स आ गई ऐसा। कूपन ये बोलेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना कि जब भी आपको लिखा हुआ दिखे कूपन, तो आप कहना दिस इज वेरी नाइस कूपन, मेरा कूपन, ये बहुत अच्छा कूपन है, मेरे पास एक कूपन है, आई हैव अ कूपन। सही है, बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है, बस क्या बताऊं। आओ आप नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इसका मतलब होता है नाश्ता। हाँ मम्मी ब्रेकफास्ट बना दिया, अरे यार ब्रेकफास्ट करके अभी आ रहा हूं। भाई साहब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? भूखे पेट देख रहे हो वीडियो? अरे कितने अच्छे हो तुम, भर लिया तुमने, मुझे पता है। हाँ, तो हम इसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, लेकिन सुनिए ये ब्रेकफास्ट नहीं है कि इतनी तेजी में बोल जाओ फास्ट फास्ट ब्रेकफास्ट। इसे सही तरीके से बोलेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, फर्स्ट फर्स्ट आ जाना इस मामले में, ठीक है? ब्रेकफास्ट, तो मम्मा ब्रेकफास्ट बना दो जल्दी से। हाँ पापा मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? कर लो आप जल्दी से, ठीक है? सही तरीके से आप कर लोगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पिज्जा। पिज्जा, ये तो भैया मुझे इस वीडियो को बनाने से 5 मिनट पहले तक नहीं पता था कि मैं इसे गलत बोलता हूं। ससुरा वो तो रिसर्च कर ली तो पता लग गया ये पिज्जा नहीं होता है। इसे तो ज्यादातर लोग, खासतौर पे हमारे घर के बच्चे, पिज्जा ही बोलते हैं। पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, पिज्जा, वो जो जाए वो करंट लगा के ज्यादा बोलते हैं, तो उन्हें लगता है और पढ़े लिखे हम। पिज्जा खाएंगे हम लोग, इस तरीके से बोलते हैं। पिज्जा नहीं होता। अब सुन के तुम पता मुझे पागल समझोगे तो गूगल पे सर्च करो, गूगल कहेगा ओ पागल नहीं है वो, आइजैक न्यूटन के यहाँ नौकरी करी उन्होंने 4 साल, वो सही कह रहे हैं वो। तो सुनो, आइजैक न्यूटन पता है ना, साइंटिस्ट है। हाँ तो सुनो, अब इसे सही तरीके से बोलेंगे पिज्जा। पिज्जा यानी पीठ, पहले खूब धर के पीठ, फिर सा, ठीक है? जा है ही नहीं इसमें, पिज्जा इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन ऐसे मत बोलना पीठ सा दे दो, पीठ सा, थोड़ा स्पीड में, पिज्जा इस तरीके से, पिज्जा। अबे पिज्जा ही निकल रहा मुंह से, तुम पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है? पिज्जा इस तरीके से बोलेंगे। पिज्जा, पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, डू यू हैव पिज्जा? यार ये तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, लेकिन रियलिटी यही है, गूगल पे देख लेना तुम चाहे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है प्रोनाउंसिएशन। ज्यादा ही बिगाड़ दिया क्या मैंने इसे? प्रोनाउंसिएशन जो आज हम सीख रहे हैं, उच्चारण, इसे ज्यादातर लोग या मुझ समेत मुझ जैसे गवार यही बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी सर इसकी? क्योंकि ये देखने में स्पेलिंग के साथ ये लग रहा है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे बोलेंगे मैंने भी कोशिश की, तो वो है प्रोनाउंसिएशन। नहीं समझ में आया? पास आके बोलता हूं, प्रोनाउंसिएशन। नन 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 सीए सन नहीं शन, प्रोनाउंसिएशन। हाँ प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रणन बोलेंगे। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टाइम प्रोनाउंसिएशन की भी सही प्रोनाउंसिएशन करना। कभी तुम बोलो अरे सर वो पिज्जा की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो सब पहले कहेंगे पहले प्रोनाउंसिएशन की प्रोनाउंसिएशन ही सही कर ले, प्रोनाउंसिएशन।
तो चलो, तो आज मैंने आपको 15 वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन सिखाई। आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया, आपको भी समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आपको अपना डाउट भी क्लियर करना होगा। साथ ही साथ आज आपको बताना होगा कि आपको कौन सा वाला वर्ड उसकी प्रोनाउंसिएशन जानकर ज्यादा अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ ये मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सही तरीके से बोलूंगा। सही है, बढ़िया करके बताना। अब जाओ इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, ग्रुप में कमेंट कर देना और जाते जाते एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।